अब हम क्या पढ़ेंगे? कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। है तो हम हिंदी मीडियम के छात्र, लेकिन सीखेंगे अंग्रेजी भी। तो पहला कोण जो होता है वो होता है शून्य कोण। कौन सा? शून्य कोण। शून्य कोण को अंग्रेजी में कहते हैं जीरो एंगल। क्या कहते हैं? जीरो एंगल। जीरो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री का, मतलब 0 से शुरू हो और 0 पर ही खत्म हो तो 0 डिग्री का। कितने का? 0 डिग्री का। समझ में आया? उसके बाद आएगा एक्यूट एंगल। क्या आएगा? एक्यूट एंगल। हिंदी में कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट। क्यूट सुना है? क्यूट तो सुना होगा, कौन सा एंगल है, समझ गए? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट है, न्यून है? तो ये 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाएगा। समझ में आया? हाँ, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 75, 85, ठीक है, 5 डिग्री का, 15 डिग्री का, ये सभी कैसे होंगे? न्यून कोण। क्या होंगे? न्यून कोण। हाँ, ये मुंह थोड़ा सा ही खुला हो, 90 डिग्री का, 90 डिग्री से कम खुला हो, थोड़ा सा ही खुला हो तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। उसके बाद आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। समकोण को कहते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल एल जैसे शेप का होता है। एल बनता है अंग्रेजी में। और उसका निशान भी ऐसा होता है। अगर ऐसा निशान किसी एंगल में बना है, एक बिंदु से 2 लाइनें जाए तो एंगल बनता है, पिछले वीडियो में बताया था। और फिर ऐसा बने तो 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री का चिन्ह। बिल्कुल एल जैसा बने तो वो 90 डिग्री, ना किसी से बड़ा ना किसी से छोटा, बिल्कुल 90 डिग्री का सटीक बने तो उसको कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। आया समझ में? उसके बाद आता है समकोण के बाद अधिक कोण। क्या आएगा? अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल की क्या विशेषता है भैया? सुनिए, 90 डिग्री से बड़ा हो। समझ में आया? और 180 से कम हो। 180 से कम हो, ठीक है। जैसे मान लो 120 डिग्री का है तो वो कौन सा होगा? अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। क्योंकि 90 से तो ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, 120 और 180 से कम होता है, उसको कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। समझ में आया? इसमें फिर आता है आपका ऋजु कोण। क्या होता है? ऋजु कोण। ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा। क्या? सीधी रेखा। ऋजु कोण अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल। ऋजु का मतलब भी सीधा होता है। जब सीधी लाइन बने, क्या बने? सीधी लाइन। जैसे ये एक लाइन है, एक बिंदु से होकर 2 लाइनें गुजरे तभी कोण बनता है। यही बिंदु है, दूसरी लाइन ये गुजर रही है, सीधी लाइन बन रही है, ऐसे तो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। इसको कहेंगे ऋजु कोण। क्या कहेंगे? ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहद कोण अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है कि ये 180 से तो बड़ा होता है। समझ गए? बृहद कोण 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 से कम छोटा होता है। समझ गए? अभी ये हमारी बिंदु है, एक रेखा ये रही है ना, एक बिंदु से होकर 2 रेखाएं निकले तब वो कोण बनाती हैं। तो दूसरी रेखा किस तरफ होनी चाहिए? अब यहाँ तो 0 डिग्री, यहाँ समकोण, यहाँ 180 डिग्री और 180 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये रहा, समझ गए? ठीक है। और 360 यहाँ होगा। अब प्रतिवर्ती के बाद आखिरी कोण आता है पूर्ण कोण। कौन सा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को ही अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट एंगल आपका सटीक 360 डिग्री का होता है। जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है,
0 डिग्री पर। ठीक है। और फिर मैंने ऐसा घूम लिया, जहाँ चेहरा था वहाँ मेरी बैक हो गई, तो मैं आधा घूम गई हूँ। आधा घूमने को कहते हैं ऋजुकोण बनाना। क्या बनाना? ऋजुकोण। ठीक है, 180 डिग्री। और जहाँ चेहरा था घूमकर वही आ गई, और वही जिस तरफ चेहरा था उसी तरफ आ गया, तो मतलब मैं कितना घूम गई हूँ? 360 डिग्री। समझ में आया? और अगर इतना घूमी हूँ, जहाँ चेहरा था अगर वहाँ मेरा शोल्डर दिखे, क्या दिखे? शोल्डर। तो 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। समझ में आया? किस तरफ घूमी हूँ मैं? टुवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ घूमी हूँ? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड है ये। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ घूमी हूँ तो ये 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। समझ में आया? और ये कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और ये कितना? ठीक है, ये कौन सा कोण कहलाएगा? बृहद कोण। बृहद कोण। कौन सा? बृहद